जय हिंद। बिहार एग्ज़ाम्स की तैयारी चैनल पे आपका दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ, एकदम सही सुना है आपने। बिहार एग्ज़ाम्स की तैयारी मतलब इस चैनल पे आपको बिहार के सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी, बिहार के सभी एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और साथ साथ बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स है उस इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशंस के बारे में, ठीक है, वैकेंसीज़ के बारे में, हर बात मतलब बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में सब चीज़ आपको बताया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और तैयारी भी करवाई जाएगी। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यह जो है ड्रीम डोज का, किसका? ड्रीम डोज, रियांस पब्लिकेशन का ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट है। और कहें तो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। अच्छा क्वेश्चन का संकलन है, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब दरोगा के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। ठीक, और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। टोटल 13 प्रैक्टिस सेट है, तो 13 प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन का संकलन भी अच्छा दिया है, मतलब बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, पढ़ने के लिए बढ़िया है, नंबर मेकर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड। चलिए, उसके बाद देखिए, हाँ, अगर देखा जाए जो यह समान नागरिक संहिता है और कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 44 के तहत। तो इसमें होता क्या है, समान नागरिक संहिता में सभी धर्म, सभी जाति, संप्रदाय और वर्गों के लोगों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार के कानून एक जैसे होते हैं। यही हुआ समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद कितना? तो 44 ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 81। कितनी है? 81। देखिए, बिहार में कितना? बिहार में 243, बिहार में 243 है। झारखंड में कितना? 81 हुआ। छत्तीसगढ़ में 90 ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ में 90। ऐसे मतलब जो विधानसभा होती है, राज्य विधानसभा में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य होते हैं। ठीक है, सॉरी, 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। 500 से अधिक नहीं, 60 से कम नहीं। लेकिन कुछ अपवाद में है, जैसे गोवा हुआ, सिक्किम हुआ, इस सब में 60 से कम है। जैसे गोवा में 40 है और सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है। तो गोवा, सिक्किम, मिजोरम ये सब अपवाद है। चलिए, उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 हो गई है। 85 नहीं, वर्तमान में 4 और जुट गया, यानी कि देखा जाए तो 89 हो गया है। ठीक है, यह जो है रामसर संधि, भारत रामसर संधि में कब शामिल हुआ था? भारत रामसर संधि में कब शामिल हुआ था? 1982 में। और यह जो आर्द्रभूमि दिवस है कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक, 2 फरवरी को। और ऐसे ही रामसर साइट जो मतलब रामसर सम्मेलन जो हुआ था वह 1971 में हुआ था। पहली बार 1971 में हुआ था और ईरान के रामसर जगह पर, ईरान के रामसर तो नाम पड़ा रामसर। चलिए, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ है दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। और इसमें भारत 93 स्थान पे, कौन से नंबर पे? 93वां स्थान पर है। अगर इससे पहले वाला देखा जाए 2022 में जारी हुआ था, तो 2022 में भारत का स्थान 85 था, 2022 में 85। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इंट्यूटिव कंपनी। कौन सी निजी कंपनी है? इंट्यूटिव मशीन, यानी इंट्यूटिव कंपनी जो है यह निजी कंपनी है। और इसका लैंडर का नाम अगर पूछे तो ओडिसियस। लैंडर का नाम क्या अगर पूछ ले कि कौन सा लैंडर था, तो लैंडर था ओडिसियस, ध्यान में रखना, ओडिसियस। चलिए, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। इस देश की राजधानी तो यूक्रेन की राजधानी कीव। और यह कौन सी नदी के किनारे है? तो नीपर नदी पर। कौन सी नदी? नीपर नदी पर है। उसके बाद देखिए संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? तो बेलारूस। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना है बेलारूस। और यह जो सम्मेलन हुआ था संघाई सहयोग संगठन, यह जो सम्मेलन हुआ था अभी ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। कजाकिस्तान, अस्ताना ध्यान में रखना, अस्ताना। ठीक,
तो कजाकिस्तान का अस्ताना में हुआ था और यह एससीओ संघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक हुआ था और इसी अस्ताना में एससीओ का जो 10वां सदस्य है वह बेलारूस को बनाया गया। किसको? बेलारूस को। अगर पूछा जाए कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था तो एससीओ में भारत शामिल हुआ था 2017 में। संघाई सहयोग संगठन एससीओ में भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में शामिल हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप रखा है। क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। और एक था अशोक हॉल, तो अशोक हॉल का नाम बदल के कर दिया गया अशोक मंडप। ठीक, तो दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है, अशोक मंडप अशोक हॉल का और राष्ट्रपति हॉल का गणतंत्र मंडप। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, इसको छोटा कर लेते हैं कुछ ताकि चारों ऑप्शन मिल जाए। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किस सदगुरु को 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 दिया है? तो 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया है पुरस्कार, ये 2 लोगों को दिया है। कितना? 2 लोगों को। एक तो गीतकार गुलजार को दिया गया है और दूसरा जगतगुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है और गीतकार गुलजार को दिया है। तो दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल बनाया गया है। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मैदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह समाधि प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो यह मैदान मुइदम है। मुइदम ध्यान में रखना है। मुइदम को कौन सा क्रम का? 43वां। ठीक, तो 43वां ध्यान में रखना है। मुइदम जो कि असम का है। कहाँ का? असम का। तो असम का अहोम राजवंश का जो यह मुइदम है, यह समाधि प्रणाली समाधि स्थल है जिसे कि विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है और यह 43वां है, भारत का 43वां। उसके बाद देखिए पंकज उदास का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह गायक थे, पार्श्व गायक। उसके बाद देखिए नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक लेखक कौन है? तो रघुराम राजन। कौन लिखे हैं? रघुराम राजन, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए कौन सा मिलान सही है? कौन सही है? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस या 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस, तो रेडियो दिवस 13 फरवरी को। रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? आदि महोत्सव तो नई दिल्ली में। आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से किसे 2024 में नहीं सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न अवार्ड या किन को दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है। उसके बाद पी.वी. नरसिम्हा राव को दिया गया है और लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया है। यानी 5 लोगों को दिया गया है। नानाजी देशमुख इसमें नहीं, नानाजी देशमुख को 2019 में दिया गया था, 2019 में। उसके बाद देखिए अंकलेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है? अंकलेश्वर गुजरात में। अंकलेश्वर कहाँ है? अंकलेश्वर गुजरात में। उसके बाद देखिए बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयस्क के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ी यह कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है? तो नागालैंड बांग्लादेश से नहीं सटता है। बांग्लादेश से 5 राज्य सटता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, नागालैंड इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न है, इस वाक्य में कौन सा रस है? तो भक्ति में मग्न है, भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस है। उसके बाद पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से? पीआर सीरीजेस, यह पीआर सीरीज हॉकी से। पीआर सीरीजेस किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी के मतलब कप्तान रह चुके हैं। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2024 के पुरुष विजेता यानी पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो जैनिक सिनर है। जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। कहाँ के हैं जैनिक सिनर? इटली के हैं। इन्होंने शायद पहला अपना खिताब जीता है और यह रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया। रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है जैनिक सिनर। और वहीं अगर क्वेश्चन पूछे कि इसमें पुरुष युगल का खिताब, तो पुरुष युगल का खिताब देते हैं रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन। उसके बाद
प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम बौद्ध सभा जो है, प्रथम बौद्ध संगति, यह राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और 483 में। कब हुआ था? 483 BC में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद देखिए स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से? स्वेथलिंग कप, तो स्वेथलिंग कप का संबंध है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। डेविस कप तो टेनिस से, मतलब पिछला दरोगा में पूछा हुआ था। स्वेथलिंग कप पूछ सकता है, ध्यान में रखना है, यह टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके साथ साथ एक और कप है स्वेथलिंग कप, और क्या कहते हैं, कार्बिलोन कप। कौन? कार्बिलोन कप, स्वेथलिंग कप, ठीक है, ये सब टेबल टेनिस से संबंधित है। उसके बाद देखिए कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन शहरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो पेरिस ओलंपिक में अगर पदकों की संख्या देखा जाए तो 0 + 5 + 1, यानी 0 सिल्वर एक भी नहीं जीता, ठीक है, और सॉरी 1 प्लस में 5, यानी एक तो सिल्वर है जो कि कौन? भाला फेंक में, सॉरी कौन है भाला फेंक, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है जी, भाला फेंक, बताइए, इतना बढ़िया नाम जो हमेशा ध्यान में रहता है, अभी नाम ध्यान में नहीं। और 5 ब्रॉन्ज है और 6 पदकों के साथ भारत का जो स्थान रहा है 71वां। कौन सा स्थान रहा है? 71वां स्थान रहा है। तो इसमें एक है कौन? अमन शहरावत, जो कि कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, रजत कांस्य पदक जीते हैं, ठीक। अच्छा बताइए, अभी तक नंबर ध्यान में नहीं आया है इनका, बताइए। उसके बाद है दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। दार्शनिक विषय से संबंधित, तो अभिधम्म पिटक। दार्शनिक विषय से संबंधित है कौन? अभिधम्म पिटक। देखिए पिटकों की संख्या कितनी है? 3 पिटक है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में नियम कानून, शुद्ध पिटक में उपदेश, गौतम बुद्ध का उपदेश, और अभिधम्म पिटक में मतलब दार्शनिक विषय सिद्धांत इसमें। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, कथन कारक पढ़ लेते हैं। देखिए निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ, सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, सही है। हड़प्पा ब्यास नदी नहीं, हड़प्पा रावी नदी। कौन सी नदी? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया? तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने, RD बनर्जी, जो कि गलत है। और छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, तो गलत है, मतलब 1 और 2 सही है, 1 और 2, ये हो जाएगा अपना आंसर 28 का A। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया नहीं। असहयोग आंदोलन एक विस्तृत आंदोलन था जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था, तो ये गलत हो जाएगा, कौन सही नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया नहीं, बल्कि सपोर्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया तथा वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। कौन सा सही नहीं है? तो 1 और 2 सही नहीं है। उसके बाद देखिए 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम व्यक्ति तो यही थे विनोबा भावे, दूसरे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तीनों नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्न में से किसने अनुशंसा की? तो किसने अनुशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने अनुशंसा की थी। उसके बाद किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक मतलब स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भरने के लिए लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब की स्थापना किए थे। उसके बाद है सुमेलित मिलान करने वाला है, तो अच्छा मतलब कौन से सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन? तो रुहिला इब्न बतूता सही है। उसके बाद शाहनामा का फिरदौसी सही है, और तुगलकनामा जियाउद्दीन बनी गलत है, और ये 4 गलत है, मतलब 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, ये हो जाएगा 1 और 3 सही है। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था? किस प्रांत से? तो सिख एवं पंजाब से। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तैयार करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किनको? लॉर्ड डलहौजी को। लेकिन पारित होता है यह
कैनिंग के समय में, लेकिन प्रारूप तैयार करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। ठीक, उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया? कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 1918 में पहली बार भूख हड़ताल किए थे। उसके बाद है इक्को साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इक्को साउंड का जो प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में, यह सोनार के रूप में काम करता है। और कौन? इक्को साउंड तो सोनार के रूप में एन है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए यदि सूर्य, क्वेश्चन देखिएगा ठीक से, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा? मतलब वर्ष की अवधि कम जाएगी, साल की अवधि कम जाएगी, वर्ष की अवधि कम जाएगी। क्या है, क्या हो जाएगा? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। उसके बाद है आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है? लेमिनेरिया से। आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है? लेमिनेरिया से प्राप्त होते हैं आयोडीन। उसके बाद देखिए श्यानता के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? श्यानता के संबंध में तो तापमान के बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता कम हो जाती है, सही है। अगर तापमान बढ़ाते हैं तो श्यानता कम जाती है, श्यानता कम जाती है। उसके बाद दूसरा है कि ठोस में श्यानता का अभाव होता है तो ठोस में श्यानता नहीं होती है। और शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है तो सबसे अधिक जो श्यानता होती है शहद की होती है। ठीक, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सतह, उपयुक्त सभी सतह। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो निपेथेंसिस। क्या? निपेथेंसिस। निपेथेंसिस जो है यह कीट भक्षक है, यानी कि यह कीट पकड़ता है, कीट पकड़ता है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो सीलियक रोग जो होता है यह किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है, लेकिन सीलियक रोग में देखा जाता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। सीलियक रोग में देखा जाता है कि विटामिन डी की कमी होती है, ऐसे विटामिन बी12 की कमी होती है, लेकिन विटामिन डी का कमी होना इसमें आम बात है। उसके बाद है हेपेटाइटिस ए नामक रोग होता है। तो हेपेटाइटिस जो होता है विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस किससे होता है? यह वायरस से होता है, विषाणु से होता है। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो संविधान संशोधन भाग 20 में, संविधान संशोधन भाग 20 और अनुच्छेद 368 कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या जापान से लिया गया है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया था, एकदम सही बात है, यानी कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूर्व स्थापित किया जा सकता है, तो यह भी सही है। और तीसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तो ये भी सही है। मतलब कौन सा सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए तो उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? तो राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 सही है, स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94 सही है और राज्यसभा के स्पीकर को हटाना 67 के ख, यानी यह भी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन और वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में है। पहले वेतन भत्ता, उसके बाद शपथ। तो दूसरा में वेतन भत्ता और तीसरा में क्या? तीसरा में शपथ ग्रहण, तीसरा में शपथ ग्रहण। उसके बाद है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का बंटवारा, 7वीं में 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें विधायी शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। और 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो कि गलत है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है यह 4थी अनुसूची में, कौन सी? 4थी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में है, मतलब क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य के जो क्षेत्र है उसमें प्रशासन के बारे में 5वीं में, और 6ठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के बारे में। तो यह गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 25। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अग्रलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल
किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ आरक्षित रख सकता है तो अनुच्छेद 200 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 200 के तहत। उसके बाद देखिए रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे। उसके बाद है भूमध्य रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा होकर गुजरती है मालदीव, गैबोन और ब्राजील से। मालदीव, गैबोन और ब्राजील से। अगर भूमध्य रेखा देखा जाए तो एक बार देख लीजिए भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है यह 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, ठीक है। महासागर में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगर देखा जाए तो देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, उधर देख लीजिएगा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक, युगांडा, केन्या, साओटोम प्रिंसिप, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये सभी भूमध्य रेखा, मतलब इन सभी से भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद इनमें से कौन सा 2 सही सुमेलित है? कौन सा? तो कोट्टापैक्स इक्वाडोर में सही है, विसुवियस इटली में है, विसुवियस कहाँ है? भूमध्य इटली में है, और फ्यूजियामा जापान में है, किलिमंजारो तंजानिया में। तो ठीक, कौन कौन? 1 और सही है और 3 सही है। उसके बाद श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करती है तो पुलिकट झील से। किससे? पुलिकट झील से। उसके बाद मालप्रभा और अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो घटप्रभा, मालप्रभा, अमरावती है कृष्णा की सहायक नदी। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी। उसका देखिए काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लोहे का अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कि लोहा अपेक्षाकृत होती है, अधिक मात्रा में होती है, सही है। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के टूटने फूटने से होता है, ठीक है, और इसे रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। उसका देखिए निम्नलिखित यानी निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। डेबसा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में, डेबसा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लिपुलेखा उत्तराखंड में, नाथुला, जेलेपला ये सब सिक्किम में है, ठीक। उसके बाद तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं भीमराव अम्बेडकर। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है कब? वो 30, 31 और 32, ठीक। उसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, जोगरसप्पा शरावती नदी पर, और धुआं कुंड जलप्रपात। तो धुआं कुंड जलप्रपात यह बिहार में, धुआं कुंड जलप्रपात बिहार में है, और यह कर्मनाशा नदी पर है। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी पर है धुआं कुंड जलप्रपात। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक। इसको देखिए रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य का है? रानीपुर उत्तर प्रदेश में। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य का है? यह उत्तर प्रदेश में है, स्थित है रानीपुर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी पढ़ाई किए थे श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जिन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, तो कौन कौन क्रांतिकारी है और कौन कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल है और अशफाक उल्लाह खां है। ऐसे दिया गया था किन किन को? रामप्रसाद बिस्मिल को दिया गया था, अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था, ठीक, राजेंद्र लेहरी को दिया गया था, और रोशन सिंह चारों को दिया गया था फांसी। तो इसमें ऑप्शन में यही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, कौन सी नदी? फल्गु नदी। तो फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर से बनती है? तो फल्गु नदी जो है यह मोहना और लीलाजन के संगम से बनती है, मोहना और लीलाजन। उसके बाद बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक है बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। चलिए उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 में, 12 दिसंबर नहीं, मतलब ध्यान में नहीं है, 1913 ध्यान में रखिए, 1913। उसके बाद बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट? अनुसूचित जाति तो 40 है, जिसमें 38 और 2 38 ध्यान में रखना है, जाति जनजाति 2। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है तो सदिश राशि वेग है, वेग विस्थापन बल, अघूर्ण बल, ये सब सदिश राशि है। गति अदिश राशि है, बल्कि सदिश राशि है नहीं है। उसके बाद सही कथन चुनिए, तो सही कथन में हो जाएगा जैसे लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, नहीं, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से अधिक है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा है, ठीक है। विविग्योर ध्यान में रखना है, विविग्योर, और यह बढ़ते क्रम में। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फिजिक्स में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया, मतलब मिला था। उसके बाद अदरक तना है जड़ नहीं, अदरक क्या है? अदरक तना है या जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं, नोड एवं इंटरनोड पाए जाते हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर है, यह दरोगा में पीछे पूछे हुए क्वेश्चन है यह, ठीक है, ध्यान में रखना है। शायद 2213 दरोगा पीटी में शायद पूछे हुए था।
उसके बाद कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कर्वाहट पीछे वाला भाग में, कर्वाहट पीछे वाला भाग में। उसके बाद शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन, तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण, जैविक उर्वरक, तो जैविक उर्वरक को क्या क्या हो जाएगा, तो माइकोरिजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल और क्या है मतलब बैसिलस थुरिनजिस, मतलब तीनों हो जाएगा, तीनों जो है यह खाद का काम करेगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, कौन सा जोड़ा जो है यह सही सुमेलित है। जैसे देखिए, जैसे एनारेक्सिया, तो एनारेक्सिया जो है, एनारेक्सिया यह क्या कहते हैं, खाने का विकार, इम्नोसिया उल्टा दी है, इसका ये होना चाहिए, यानी एनारेक्सिया जो है यह खाने का विकार यानी ईटिंग डिजॉर्डर है, यह खाने का विकार है, ईटिंग डिजॉर्डर एनारेक्सिया। और इनसोमनिया यह नींद विकार, यह नींद संबंधी है, नींद संबंधी इनसोमनिया। उसके बाद देखिए डिस्पेनिया, तो डिस्पेनिया किससे है, डिस्पेनिया जो है यह सांस की तकलीफ से, मतलब यह सही सुमेलित है, डिस्पेनिया सांस की तकलीफ से। और एनोस्मिया यह गंध की आंशिक या पुनःहानि, तो गंध से संबंधित है। एनोस्मिया मतलब 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फिर से मिलान करने वाला है, तो देख लीजिए, जैसे लिनेन, तो लिनेन में हो जाएगा, सन का पौधा, लिनेन में सन का पौधा। और जटा, तो जटा होता है नारियल का पौधा, जटा नारियल का पौधा। मोहायर, तो मोहायर अच्छा एक और ऑप्शन होगा इधर, हाँ, मोहायर अंगोरा बकरी। और डाउन, तो बत्तख और गीज के पंख, डाउन बत्तख और गीज के पंख। उसके बाद देखिए, उसके बाद भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पर बैंक, तो कृषि का जो वित्त प्रदान करता है नाबार्ड देता है, कौन देता है, नाबार्ड देता है, मतलब कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड, NABARD। चलिए उसके बाद वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है, आयात शुल्क में कमी, ठीक है, लाइसेंस का उन्मूलन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त। और उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो कि गलत है, यही सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश गलत है। उसके बाद ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल है, विशुद्धता मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें। बाद बाकी 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक, नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साख सीजन वृद्धि होगी, साख सीजन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह वृद्धि होगी। उसके बाद 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। उसके बाद आय की असमानता मापी जाती है किससे, तो गिनी गुणांक, आय की असमानता किससे मापी जाती है, गिनी गुणांक के द्वारा। उसके बाद RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, गोल्ड यानी सोना। उसके बाद में विशेष आहरण अधिकार आरक्षित किस्त स्थिति, यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 84, सॉरी 83 ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब 1 2 3 और 1 2 3 4 जो भी है सो सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, डांगी नृत्य, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, डांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखिएगा, झोरा, झाली, झंटा, डागी और डाफ, ये हिमाचल प्रदेश है, तो झोरा झाली ध्यान में रखना है, झंटा डांगी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद भारत के किस राज्य में बिहू, तो बिहू असम, बिहू कहाँ, बिहू असम। उसके बाद अग्निपथ योजना, अग्निवीर सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा देंगे। उसके बाद मिलान करने वाला है सही सुमेलित, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। घुड़सवारी करने वाले परिसर को क्या कहा जाता है, तो घुड़सवारी वाली परिसर को कहा जाता है एरिना, क्या कहा जाता है, एरिना कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है? तो सभी के सभी, यानी धौलावीरा भी है, शांति निकेतन भी है और मोइदम भी है, जो कि 43वां और नवीनतम है। असम अहोम राजवंश का है मोइदम, ठीक है। उसके बाद उरुग्वे की मुद्रा क्या है? उरुग्वे की मुद्रा है पेसो। उरुग्वे की मुद्रा क्या है? पेसो। उसके बाद कूनो नेशनल पार्क, तो कूनो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हाल ही में यहाँ गामिनी नामक चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है। तो कूनो कहाँ? मध्य प्रदेश में। कौन जो 5 शावकों को जन्म दिया है? गामिनी, ध्यान में रखना है, कहीं पूछ सकता है। उसके बाद देखिए, सिलेक्ट द मस्ट एप्रोसिएट साइनोनम, तो साइनोनम क्या है? ग्रम्बल। ग्रम्बल का क्या हो जाएगा? ग्रम्बल का हो जाएगा ग्रोइन। क्या हो जाएगा? ग्रोइन। उसके बाद हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा INS जटायु, INS जटायु के नाम से कहाँ स्थापित किया गया था? INS जटायु लक्षद्वीप में। INS जटायु कहाँ? लक्षद्वीप में। उसका देखिए, तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या 46 है। कितना है? 46 है। टोटल भारत में देखा जाए तो 13,874, ठीक है। उसके बाद घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन और ब्यूटेन होता है LPG में। उसके बाद देखिए, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो चूने के पानी को दूधिया कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, CO2 करेगा, ठीक। उसके बाद आर्गन का परमाणु क्रमांक, आर्गन 17 क्लोरीन 18 नंबर पर हो जाएगा, ठीक। पोटेशियम 19 नंबर पर, कैल्शियम 20 नंबर पर, ठीक। उसके बाद 99 देख लीजिए, रीजनिंग है। एग्जाम को EXAM को DWZL के रूप में लिखा जाता है और COPY कॉपी को BNOX के रूप में लिखा जाता हो, तो पेज को किस प्रकार, पेज को कैसे लिखा जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको। उसके बाद है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 और 50 के बीच अभाज्य संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 1 और 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती है। चलिए, तो फिलहाल आप मुस्कुरा दीजिए। फिलहाल आपको मुस्कुरा देना है और मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी को बिताना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक। और इस बार अपने कंधों पर डबल स्टार लगाइए। तो चलिए, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।